आज के इस वीडियो में हम ट्रैक्शन लिमिटेड एक्सेलरेशन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। सो सबसे पहले बात करेंगे ट्रैक्शन क्या है। ठीक है। सो ट्रैक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। सो व्हील और रोड सरफेस के बीच जो ग्रिप होती है, ठीक है, जो ग्रिप लगेगी तो उसको हम ट्रैक्शन कहेंगे। ठीक है। और ट्रैक्शन डिपेंड किस पे करता है, मतलब कि व्हील और रोड सरफेस के बीच में जो यहाँ पे फ्रिक्शन होगा, ठीक है, फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन पे ट्रैक्शन वो है डिपेंड करता है। ठीक है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, सो एक्सेलरेशन इज लिमिटेड बाय acceleration is limited by the coefficient of friction, the coefficient of friction between wheel and road surface, ठीक है, एंड दी रोड सरफेस और टायर, ठीक है, के बीच में जो यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा उसकी वजह से यहाँ पे एक्सेलरेशन लिमिट होगा। ठीक है। सो इसका एक इक्वेशन है हमारे पास कि एफ एक्स इज इक्वल टू म्यू इंटू डब्ल्यू। ठीक है। सो यहाँ पे म्यू क्या है, तो म्यू हो गया कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये म्यू है, और डब्ल्यू यानी कि वेट ऑफ व्हीकल, वेट ऑफ व्हीकल, व्हीकल का जो टोटल वेट होगा वो है डब्ल्यू। ठीक है। सो फ्रिक्शन डिपेंड किस पे करेगा, डब्ल्यू पे, वेट पे डिपेंड करेगा। ठीक है। अभी एक्सेलरेशन की जो कंडीशन है, ठीक है, तो उस टाइम वेट ट्रांसफर होगा आगे से पीछे की तरफ, यानी कि फ्रंट साइड से रियर साइड की तरफ। ठीक है। सिमिलरली ब्रेकिंग कंडीशन के दौरान रियर साइड से फ्रंट साइड की तरफ वेट ट्रांसफर होता है। ठीक है। लेकिन जो कॉर्नरिंग वाली जो कंडीशन है, टर्निंग के टाइम जो वेट ट्रांसफर होता है, तो वो वेट ट्रांसफर होगा लेफ्ट साइड से राइट साइड के व्हील पे, या फिर राइट साइड के व्हील से लेफ्ट साइड के व्हील पे। तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेट शिफ्ट। ठीक है। सो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे इक्वेशन डिराइव करेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ ट्रांसवर्स वेट, ठीक है, वो शिफ्ट होता है, ट्रांसफर होता है एक व्हील से, मतलब राइट साइड के व्हील से लेफ्ट साइड के व्हील की तरफ। ठीक है। सो यहाँ पे ट्रांसवर्स वेट शिफ्ट, ट्रांसवर्स वेट शिफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्रांसवर्स वेट शिफ्ट का जो पूरा फॉर्मूला है वो यहाँ पे हम डिराइव करेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे एक सॉलिड ड्राइव एक्सल, ठीक है, एक सॉलिड एक्सल यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे। ठीक है। सो ये होगी हमारी यहाँ पे एक सॉलिड एक्सल, और रियर साइड व्हीकल का जो रियर साइड है वो यहाँ पे हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ठीक है। सबसे पहले वैसे जो सस्पेंशन जो होता है वो फ्रंट साइड और रियर साइड, ठीक है, बॉडी पे तो, ठीक है, बॉडी जो है वो फ्रंट सस्पेंशन और रियर सस्पेंशन दोनों पे सपोर्ट लेती है। ठीक है। तो जो टोटल ओवरऑल नेट इफेक्ट आएगी वो तो फ्रंट और रियर दोनों सस्पेंशन पे होती है। ठीक है। तो यहाँ पे मान ले कि ड्राइव टॉर्क यहाँ पे टीडी, कितना ड्राइव टॉर्क है, ठीक है, टीडी क्या है, ड्राइव टॉर्क। ठीक है। और यहाँ पे सस्पेंशन कंसीडर करेंगे, तो ये ड्राइव टॉर्क की वजह से उसको कंपेंसेट करने के लिए सस्पेंशन के अंदर टॉर्क जनरेट होगा, उसको हम बोलेंगे टीएस, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर। ठीक है। सो टीएस जो क्या है, तो टीएस है, इसको हम सस्पेंशन टॉर्क कह सकते हैं। ठीक है। ये है टॉर्क प्रोड्यूस ड्यू टू द सस्पेंशन स्टिफनेस। ठीक है। सस्पेंशन की स्टिफनेस, रोल स्टिफनेस की वजह से टीएस जितना टॉर्क सस्पेंशन के अंदर प्रोड्यूस होता है। ठीक है। ये उसके ऑपोजिट साइड में होता है, क्योंकि यहाँ पे उसको कंपेंसेट, ठीक है, ड्राइव टॉर्क को कंपेंसेट करने के लिए। अभी यहाँ पे हम मान लेते हैं कि डब्ल्यू आर डिवाइडेड बाई टू जितना जो लोड है वो यहाँ पे लेफ्ट साइड के व्हील पे है, और डब्ल्यू आर डिवाइडेड बाई टू जितना जो लोड है, ठीक है, यहाँ पे तो लोड टोटल रियर, जो टोटल वेट है रियर व्हीकल पे वो तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टू। ठीक है। अभी कॉर्नरिंग या फिर टर्निंग के टाइम क्या होगा, तो यहाँ पे लेटरल लोड ट्रांसफर होगा राइट साइड से लेफ्ट साइड पे। ठीक है। तो यहाँ पे डब्ल्यू वाई जितना लेटरल लोड ट्रांसफर होता है, तो इतना ही अमाउंट का लोड यहाँ पर से सब्सट्रैक्ट होगा। ठीक है, माइनस डब्ल्यू वाई। तो यहाँ पे हम ये डब्ल्यू वाई की जो इक्वेशन है वो डिराइव करनी है, डब्ल्यू वाई को यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है। सो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे सेंटर में एक पॉइंट ओ, और जो व्हील ट्रैक जो है टी, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन दी राइट साइड व्हील एंड फ्रंट लेफ्ट साइड व्हील। ठीक है। सो ये अमाउंट हमने ले लिया टी। अभी यहाँ पे हम एक मोमेंट लेंगे, ठीक है, यहाँ पे ओ पे। सो सबसे पहले क्या होगा, देखो यहाँ पे डब्ल्यू आर बाई टू प्लस डब्ल्यू आई ये फोर्स है,
इंटू परपेंडिकुलर इतना डिस्टेंस, यहाँ से लेके इतना डिस्टेंस वो हो जाएगा t/2, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे होगा WR/2 प्लस WY, ठीक है, इंटू t/2 हो गया। क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट वो होगी नेगेटिव, ठीक है। सो सिमिलरली यहाँ पे देखो WR/2 माइनस WY, ये यहाँ पे इसको इस डायरेक्शन में रोटेट कराएगा, ठीक है। तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, और यहाँ तक का इतना जो डिस्टेंस है वो भी होगा t/2। सो फोर्स WR/2 माइनस WY और डिस्टेंस t/2। सो यहाँ पे होगा माइनस WR/2 माइनस WY इंटू डिस्टेंस t/2, ठीक है। सिमिलरली देखो TD, ये मोमेंट है TD, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ये होगा माइनस TD, और सिमिलरली TS वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो वो होगा प्लस TS इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो देयरफॉर अभी यहाँ पे क्या होगा, देखो सबसे पहले t/2 यहाँ पे मैं कॉमन ले लूंगा, यहाँ पे t/2 कॉमन। सो ब्रैकेट में यहाँ पे WR/2 प्लस WY, ठीक है। ये माइनस यहाँ पे ब्रैकेट निकालेंगे तो यहाँ पे ये तो हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस मिला के हो जाएगा प्लस, ठीक है। WY माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस TD प्लस TS इज इक्वल टू 0 हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस WR/2 कैंसिल हो जाएगा, और WY 2WY, सो यहाँ पे t/2 यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम WY, ठीक है, माइनस TD प्लस TS इज इक्वल टू 0। सो 2 यहाँ पे कैंसल, और WY की वैल्यू यहाँ पे देखो क्या मिलेगी, सो T इंटू WY इज इक्वल टू TS और TD दोनों को हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये माइनस TD जो है वो प्लस TD हो जाएगा, TS जो है प्लस है वो माइनस TS हो जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर WY इज इक्वल टू क्या होगा, TD माइनस TS डिवाइडेड बाय T, ये T जो है वो डिनोमिनेटर में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमें मिला लेटरल लोड का, ठीक है। सो TD माइनस TS डिवाइड बाय T, इतना अमाउंट, इतना मैग्नीट्यूड का जो लेटरल लोड है वो शिफ्ट होगा ड्यूरिंग द कॉर्नरिंग, टर्निंग के टाइम, ठीक है। अभी यहाँ पे इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अभी देखो TD जो है वो है ड्राइव टॉर्क, TD क्या है, ड्राइव टॉर्क। अभी ये ड्राइव टॉर्क क्या है, तो जो मान लो कि ये प्रोपेलर शाफ्ट है हमारा, ठीक है, ड्राइव शाफ्ट है, उसको हम बोलेंगे तो ये जो TD है उसका टॉर्क है, ठीक है। ड्राइव शाफ्ट पे कितना टॉर्क आता है TD। अभी TD जो है टॉर्क वो व्हील पे पहुंचेगा, तो वो यहाँ पे डिफरेंशियल के अंदर जो परमानेंट गियर रेशियो जो है, परमानेंट स्पीड रिडक्शन होती है, तो वहाँ पे गियर रेशियो है NF, फाइनल ड्राइव रेशियो कहते हैं उसको, तो उसके साथ मल्टीप्लाई होके, ठीक है, TD इंटू NF, ठीक है, इतना अमाउंट का टॉर्क जो है वो यहाँ पे व्हील पे पहुंचेगा। अभी टायर पे कितना टॉर्क आता है, तो हमें हमें यहाँ पे पता है कि यहाँ पे व्हील पे FX जितना ट्रैक्टिव फोर्स लगता है, और व्हील का जो रेडियस है वो है R, तो FX इंटू R उसको हम बोलेंगे टॉर्क, ये भी व्हील पर का टॉर्क है। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि FX इंटू आर इज इक्वल टू इतना ही टॉर्क, FX इंटू आर इतना अमाउंट ऑफ टॉर्क जो है वो TD इंटू NF हो जाएगा, ठीक है, TD इंटू NF, ठीक है। सो यहाँ पे हम TD की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे TD इज इक्वल टू FX इंटू आर डिवाइडेड बाय NF, ठीक है, ये हो गया ड्राइव टॉर्क का इक्वेशन, ठीक है, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। ओके, क्लियर। अभी इसके आगे सस्पेंशन टॉर्क, और हम बोलेंगे कि भाई सस्पेंशन रोल टॉर्क, सस्पेंशन एक्चुअली इसको सस्पेंशन रोल टॉर्क ऐसे कहते हैं, ठीक है। सो टीएस की वैल्यू कैसे लाएंगे, सो टीएस जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है रोल एंगल पे, ठीक है, टीएस जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है रोल एंगल, तो इसको लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू हुक लॉ, टीएस जो है, ठीक है, टीएस विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोल एंगल, यहाँ पे फाई को बोलेंगे रोल एंगल, ठीक है, ये हो गया रोल एंगल, ठीक है। अभी यहाँ पे हम रियर सस्पेंशन के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि टी एस आर, ठीक है, ये क्या हो गया, तो टी एस आर है वो सस्पेंशन रोल टॉर्क फॉर रियर सस्पेंशन, ठीक है। सो इज इक्वल टू यहाँ पे भी हो जाएगा के फाई आर इंटू फाई, ठीक है। अभी ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकाल दिया मैंने, तो यहाँ पे लिखा के फाई आर, ठीक है, तो के फाई आर क्या है, तो के फाई जो है वो रोल स्टिफनेस है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे हियर के
फाई आर क्या होगा, वो होगा रोल स्टिफनेस, वो होगा रोल स्टिफनेस किसके लिए, फॉर रियर सस्पेंशन, फॉर रियर सस्पेंशन, ठीक है, ये रियर सस्पेंशन के लिए। उसी तरह से फ्रंट सस्पेंशन के लिए होगा के फाई एफ, ठीक है। अभी नेक्स्ट तो हम टोटल रोल स्टिफनेस किसे कहेंगे, के फाई, तो के फाई जो है वो होगा के फाई एफ प्लस के फाई आर। तो ये जो के फाई है उसको हम बोलेंगे टोटल रोल स्टिफनेस, टोटल रोल स्टिफनेस, ठीक है। एक बार फिर से जो इक्वेशन है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, साइड में। तो सबसे पहले डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू टी डी माइनस टी एस डिवाइडेड बाई टी, ये इक्वेशन नंबर 1 था, डब्ल्यू वाई वाला। उसके बाद टी डी, सो टी डी का जो इक्वेशन है वो है एफ एक्स इंटू आर डिवाइडेड बाई एन एफ, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। और उसके बाद टी एस आर इज इक्वल टू के फाई आर इंटू फाई, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अभी देखो रोल एंगल किसे कहेंगे नेक्स्ट यहाँ पे, सो रोल एंगल फाई वो होता है टी डी, मतलब कि रोल टॉर्क डिवाइडेड बाय टोटल रोल स्टिफनेस, ठीक है। जो रोल एंगल है वो है टी डी डिवाइडेड बाय के फाई, ठीक है। सो यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे कि टी डी डिवाइडेड बाय के फाई की जगह पे ये वैल्यू डालेंगे यहाँ पे, तो वो हो जाएगा के फाई एफ प्लस के फाई आर, ठीक है ना। तो ये जो रोल एंगल की जो वैल्यू है, ठीक है, फाई की रोल एंगल की, ये वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। सो फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है, क्या बोलेंगे कि टी एस आर क्या होगा, तो टी एस आर की वैल्यू होगी के फाई आर इंटू टी डी डिवाइडेड बाय के फाई एफ प्लस के फाई आर, ठीक है। हम्म, अभी ये जो वैल्यू मिली हमें टी एस आर की वैल्यू मिली, अभी टी डी की भी वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे। तो दोनों की वैल्यू यहाँ पे हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर जो 1 है उसमें टी डी और टी एस की जगह पे लिखेंगे, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 डब्ल्यू वाई क्या होगा, तो डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू सबसे पहले टी डी, ठीक है, माइनस टी एस, तो टी एस की जगह पे लिखेंगे हम यहाँ पे के फाई आर इंटू टी डी डिवाइडेड बाय के फाई एफ प्लस के फाई आर, ठीक है, और वोल्ट डिवाइडेड बाय टी, ठीक है। सो देयरफॉर देखो भी यहाँ पे भी टी डी है, यहाँ पर भी टी डी है, तो टी डी कॉमन निकालेंगे टी डी। सो अभी बाकी क्या बचेगा यहाँ पे 1 माइनस के फाई आर डिवाइडेड बाय के फाई एफ प्लस के फाई आर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय टी, ये जो टी है वो डिवाइडेड बाय टी, ठीक है। अभी टी डी की जो वैल्यू थी इक्वेशन नंबर दो में से टू में से यहाँ पे लिखेंगे। सो ये वैल्यू हो जाएगी एफ एक्स इंटू आर डिवाइडेड बाय एन एफ इंटू टी, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर देखो के फाई जो वैल्यू है यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा के फाई प्लस के फाई आर माइनस के फाई आर डिवाइडेड बाय के फाई एफ प्लस के फाई आर, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे के फाई आर और माइनस के फाई आर कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल जो लेटरल लोड का जो इक्वेशन हमें मिलेगा यहाँ पे उसकी वैल्यू होगी डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू आर डिवाइडेड बाय एन एफ इंटू टी, ठीक है, इंटू के फाई एफ डिवाइडेड बाय, अभी देखो के फाई एफ प्लस के फाई आर क्या था, तो वो तो टोटल रोल स्टिफनेस थी, तो यहाँ पे लिखेंगे के फाई टोटल रोल स्टिफनेस, तो ये हो गया हमारा फाइनल इक्वेशन।